देखो यहाँ पे हम लोग को सेटिंग कहाँ पे एक्ट 5 में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, फिलिपी मैसेडोनिया, कहाँ पे हो रहा है, मैसेडोनिया फिलिपी में, ये पूरा एक्ट हो रहा है जहाँ पे बैटल हो रहा है, लड़ाई याद है, वॉर होने वाला था, किसके बीच में हो रहा है, ऑक्टावियस और एंटनी एंड ब्रूटस एंड कार्शियस, मतलब ब्रूटस कार्शियस साथ में एक टीम है वर्सेस ऑक्टावियस एंटनी। कॉपी में लिख लो ये पूरा। अगर सबसे कॉमन क्वेश्चन तुम्हारे आरटीसी में क्या आते हैं, वेयर दिस सीन टुक प्लेस, यस और नो, तो क्या बोलोगे, दिस सीन टुक प्लेस इन फिलिपी मैसेडोनिया वेयर द बैटल बिटवीन, जो लिखा है वहां पे, ठीक है, चार्ट देखना, फर्स्ट वन लिख लो, फिलिपी मैसेडोनिया और ऑक्टावियस एंटनी वर्सेस ब्रूटस जेसी, ब्रूटस कार्शियस, सॉरी, याद रखा। एक बात याद रखना, हर सीन का सेटिंग याद रख लो। आरटीसी में बच्चा लोग कहाँ फंसता है पता है, क्योंकि हम मानते हैं तुम सब कुछ पढ़ लिया, पर ये ध्यान नहीं रहता कि ये सीन हुआ कहाँ था, रोम की सड़क पे हुआ था, पैलेस के अंदर हुआ था, ये फंसता है बच्चा। और तुम लोग का बात, तुम लोग को जगह हम समझ पा रहे हैं क्यों फंसता है उसमें, क्योंकि इतना सीन्स है ना, एक एक्ट में 4-5 सीन है, एक एक्ट में 3-4 सीन है, तो कितना ध्यान रखे कि वो सीन किस इस पैलेस में हुआ था, ब्रूटस के घर के हॉल में हुआ था, कि सड़क पे ऑन द वे हुआ था, ये कैपिटोल में हुआ था। तो ये एक दोनों को पेज में दे देगा, सिंगल पेज में आई विल गिव यू एक्ट 3 से एक्ट 5 कौन सा किस सीन में कहाँ हुआ था सेटिंग्स, ठीक है, सिंगल पेज रिवीजन करना, ये आरटीसी का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा हम लोग का। आगे बढ़े, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, ऑक्टावियस और एंटनी सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है कि ब्रूटस एंड कार्शियस ओपनली चैलेंज कर रहे हैं हम लोग को। ऑक्टावियस एंड एंटनी क्या कर रहा है कि शॉक्ड है कि भाई इन लोग का हिम्मत देखो, ओपन चैलेंज थ्रो कर रहा है ऑक्टावियस एंटनी वर्सेस ब्रूटस कार्शियस। उनको एक मैसेज मिलता है कि हमारा दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, डिसएग्रीमेंट होता है ऑक्टावियस और एंटनी के बीच में कि हम लोग कौन सा होता है ना, कि मैं यहाँ जाऊँ, होता है ना कि यहाँ कवर करे कि यहाँ कवर करे, तो दे आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स कि विच साइड वी शुड कवर, दुश्मन आ रहे हैं, दुश्मन आए तो हम यहाँ से कवर करें कि हम यहाँ से कवर करें, सो दे आर आर्गुइंग, कौन आर्ग्यू कर रहा है, एंटनी और ऑक्टावियस, मार्क करना, एंटनी ऑक्टावियस हाइफन आर्ग्यू। और वहीं वो लोग क्या फील करे थे आपस में, देवर सरप्राइज, क्यों सरप्राइज थे, कि इतना हिम्मत कि सामने वाला हम लोग को आके चैलेंज कर रहा है, ठीक है, याद रखना इमोशन। नेक्स्ट में आते हैं, पहले लिखो सरप्राइज, दोनों सरप्राइज थे, दूसरा लिखना डिसएग्रीमेंट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, दिस एंटनी। आगे बोले, अब देखो आगे है, ब्रूटस और कार्शियस अंदर आता है, ब्रूटस और कार्शियस कहाँ आ रहे हैं, एंटर करते हैं, और बैटल ऑफ वर्ड्स हो रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा बोला, बैटल ऑफ वर्ड्स हो रहा है दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच में। एंटनी ब्रूटस को अक्यूज कर उसका हिपोक्रेसी को लेके, हिपोक्रेसी समझ रहे हैं, ए तुम तो ऐसा है, ये वो, हिपोक्रेसी को लेके, ठीक है, फॉर जेसीज असैसिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असैसिनेशन, मर्डर, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ बैटल ऑफ वर्ड्स हो रहा है, मार्क करना, ब्रूटस कार्शियस बैटल ऑफ वर्ड्स। किसी को याद है एक्ट 3 में हम लोग जब पढ़े थे, एंटनी आया था, एक्ट स्टेज के ऊपर एंटनी आया था, याद है, वेरी गुड। तो एंटनी क्या बोला था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा कार्शियस एंड ब्रूटस को, और क्या किया वो, अपने शब्दों से मुकर गया, फिर आपस में तुम तो झूठा निकला, तुम तो ये निकला, ठीक है। तो ऑपोजिंग फोर्सेस आर्ग्यूमेंट करे, कॉल करना है, देखो सिर्फ कॉल होता है कि किसी में आवाज आता है, क्या बोले, बैटल ऑफ वर्ड्स, तुम झूठा निकला, एंटनी को बोल रहा है कि ये तुम ये है, तुम वो है, ठीक है। और वर्बल, और जो वर्बल बातें हुई ना, उस वर्बल बातों में टॉन्ट एंड इंसल्ट हुए, ताना मारा गया, इंसल्ट हुए, मार्क करना, ऑपोजिट फोर्सेस हाइफन टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स, एक दूसरे को ताना मारा गया है, टॉन्ट मारा गया है, इंसल्ट हुआ है, टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स, मार्क कर लो, टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स। हाँ श्वेतलीना, हेलो, हाँ बोलो, अच्छा लिख दो, टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स, हुआ टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स, ठीक है। अब आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब याद रखना, ये आजकल बहुत वो रहता है लोग शेक्सपियर में। इंटरनल माने हम अंदर से परेशान है अपने, मतलब अपने मन से परेशान है, मेरे अंदर में हो रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर ये काम करना मेरा मजबूरी हो गया, बात समझ में आ रहा है, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होता है, बाहरी, बाहरी जो चीजें दिख रही है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, कार्शियस बोल रहा है, कार्शियस कन्फाइड कर रहा है मिसाला को, बोल रहा है इट इज हिज बर्थडे बट एक्सप्रेसेस फियर दैट इट माइट आल्सो बी देयर, क्या आज मेरा बर्थडे है, अच्छा बाय द वे वॉर वाले दिन कार्शियस का बर्थडे था, जिस दिन वॉर बोला, क्या पता मैं आज का डेथ डे ना हो, वो उसका बिलीफ ओमेंस में शिफ्ट हो गया, मतलब ओमेंस माने बैड ओमेंस, मां का कार्शियस का बर्थडे है,
पता है हम लोग इतने प्रैक्टिकल हो, हम मानते हैं हम लोग सब अपनी जगह पे प्रैक्टिकल है, बट ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हम लोग को बिलीव करना पड़ता है कि देयर सम पावर ऑल्सो। बात समझ, देखिए कोई पावर है। वी ऑल आर प्रैक्टिकल, वी ऑल आर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सब मानते हैं। उस समय वो कुछ कुछ देखता है, क्या देखता है पता है? रैवेंस, कौवा काऊ को देखता है, काऊ बोल रहे सॉरी, क्रोज को देखता है, रैवेंस को देखता है, सारे वर्ड ना डेथ को सिग्निफाई करते हैं। तो इसको ना अजीब सा वो हो रहा है, समझ रहे हैं कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। रैवेंस, काउस, इन सबको देखता है वो। उसका सर्वेंट था, माकड़ा मिसाल सर्वेंट था ना, चेक कर लेते हैं, मिसाल सर्वेंट था ज्यादा। ब्रूटस से काशियस का, नहीं नहीं मांग लो। मसाला, देखो लॉयल फ्रेंड टू ब्रूटस, लॉयल फ्रेंड टू ब्रूटस। लॉयल फ्रेंड टू ब्रूटस। अब यहाँ पे बोल रहा है ब्रूटस का फिलोसफी देखो। ब्रूटस व्हेन आस्क्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीट, जब ब्रूटस से पूछा गया कि क्या पॉसिबिलिटी है हारने का, तो वो बता रहा है कि सुसाइड, ही रिवील्स हिज स्टैंड ऑफ सुसाइड। ही बिलीव्स इन एंड्योरिंग व्हाटएवर द गॉड्स ऑर्डर बट रिफ्यूजेस टू बी लेड इन चेन्स ऑफ रोम। ठीक है, क्या बोल रहा है पता है? कि मैं भगवान का जो मंजूर होगा, जो भगवान चाहेंगे मैं वो मान लूंगा, बट मैं रोम में किसी के बंद की नहीं रहूंगा। आई विल फाइट बैक। ठीक है, यह ब्रूटस बोलता है बात। ठीक है, सबके उसका फिलोसफी है कि हम किसी के रूल के अंडर नहीं रहेंगे। मेरे पास क्या एक लिबर्टी सुसाइड कमिट करने का, ठीक है, अपने को फ्री करने का। आई विल कमिट सुसाइड, वही बोल रहा है। ठीक है, मार्क करना। तो ब्रूटस फिलोसफी हाइफिन सुसाइड, मार्क करना। ब्रूटस फिलोसफी हाइफिन क्या है? सुसाइड। पता है यहाँ पे क्लाइमेक्स का प्रिपरेशन क्या? ब्रूटस एंड काशिश को कहीं ना कहीं पता था कि लोग वॉर नहीं, आप जब जाते हो ना वॉर में, एक एनर्जी भी फील हो जाता है, यू फील द इट कि ये हमारा लूजिंग बैटल है, हम मतलब एंड की तरफ जा रहे हैं। दे विल फील इट, वो फील हो जाएगा। और टेक्निकली हमारा एक्ट भी खत्म होने वाला है। एक्ट 5 में है ना हम लोग, टेक्निकली तो इट्स कमिंग टू एन एंड, तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि दे कमिंग टुवर्ड्स एन एंड। ठीक है, तो वहां का क्लाइमेक्स प्रिपरेशन हो रहा है, क्लाइमेक्स प्रिपरेशन, क्लाइमेक्स प्रिपरेशन, क्लाइमेक्स प्रिपरेशन, PRE। क्लाइमेक्स प्रिपरेशन हुआ, उसके बाद लिखो आखिरी कन्फ्रंटेशन है, आखिरी फेस ऑफ है, हम तुमको आखिरी बार फेस ऑफ कर रहे हैं, लिखो उसके बाद लास्ट कन्फ्रंटेशन। लास्ट कन्फ्रंटेशन है। इसके बाद तुम लोग के पेज 3 में आना, उसमें स्क्रॉल करना पेज 3 में। पेज 3 में इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स का दिया है ना, वो सब कुछ दिखाया है कि काशी से कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। जैसे वो डर गया है, सुपरस्टिशियस हो गया, फेसिंग फेटनेस, उसको पता है कि कर्मा, मतलब पता होता है आपको अंदर से कि वो आता है, ठीक है, वो हाँ हिट होगा। तो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगला है ब्रूटस, स्टोइसिज्म वर्सेस ऑनर, वो डिफीट के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिग्नेशन टू फेट, अपने आप को गिव अप कर दिया है कि हाँ चलो जो हुआ हो गया। एंटनी क्रूअल एंड मैनिपुलेटिव है, वर्बल अटैकर है, वर्बली मार रहा है। ऑक्टावियस यंग है बट वो डिटरमिन्ड है, फर्म है एंड ऑथोरिटेटिव है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है फीलिंग ऑफ डिफीट। तो काशियस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है डिफीट का, जो भी होने वाला डिफीट। ठीक है, उसको देखिए आर्मी ऑफ एंटनी एंड ऑक्टावियस उसको मार देंगे। क्या कर देंगे? आर्मी ऑफ एंटनी एंड ऑक्टावियस उसको मार देंगे, डिफीट कर देंगे। सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, बैड ओमेन्स का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, तो पूरा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब देखना, कोई बुक कैरी किया अपना, तो बुक खोलो निकाल लो। अब देखो ऑक्टावियस बोलता है, पहला स्पीच ऑक्टावियस क्या है? नाउ एंटनी आवर होप्स आर आंसर्ड। आंसर्ड का मतलब है फुलफिल्ड, कि एंटनी हमारा जो प्रेयर्स है वो भगवान ने जवाब, भगवान ने जवाब दे दिया है। आंसर मैंने समझे, भगवान ने इसका जवाब दे दिया, हमारे प्रेयर का जवाब मिल गया। मैं हमारा प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। यू सेड द एनिमी वुड नॉट कम डाउन बट कीप द हिल्स एंड अपर रीजन्स। कीप माने रिमेन स्टक। तुमने बोला था कि एनिमी नहीं आएगा नीचे, और वो ऊपर ही रहेगा, हिल्स में ही रहेगा। ठीक है, एंड हाई ग्राउंड में रहेगा, रीजन ने हाई ग्राउंड में। तुम तो ये बोला था मेरे को, ऑक्टावियस बोल रहा है। इट प्रूव नॉट सुपर, ऐसा नहीं है। कहते डिसएग्रीमेंट हो गई, तुम तो बोला था कि ऊपर रहेंगे, नहीं आएगा, आ रहे हो तो नीचे। ठीक है, देयर बैटल्स माने आर्मीज,
देयर आर्मीज आर एट हैंड, आर एट हैंड का मतलब नियर बाय, आने वाले हैं वो लोग। दे मीन टू वॉर्न अस, वो हमको चैलेंज कर रहे हैं। कहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं? फिलिपी में। कहाँ पे? फिलिपी में। आंसरिंग बिफोर वी डू डिमांड ऑफ देम, आंसरिंग माने अटैकिंग, बिफोर वी चैलेंज देम, ठीक है। वो हमको अटैक कर रहे, कहाँ पे अटैक कर रहे? फिलिपी में अटैक कर रहे, फाइट कर रहे बिफोर वी हैव फोर्स्ड देम टू, फाइटिंग अस बिफोर वी हैव फोर्स्ड देम टू। मतलब तुम तो बोला था कि वो नहीं आएगा, ब्रूटस कार्शियस नीचे नहीं आएगा, वो डर के हमारे ऊपर रहेगा, वो तो सामने से आ रहा है लड़ने के लिए। तुम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये आपस में स्टार्ट हुआ बातचीत। तो एंटी माने नॉनसेंस ना, टट लाइक दैट, नॉनसेंस, ठीक है। आई एम इन देयर बोसम्स, बोसम्स माने सीक्रेट, मैं उनका सीक्रेट थॉट जानता हूँ, मतलब मैं उनका साइकोलॉजी जानता हूँ, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं मन में। एंड आई नो वेयर फॉर दे डू इट, एंड मुझे पता है कि वाई दे आर डूइंग दिस, वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे पता है वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। दे कुड बी कंटेंट टू विजिट अदर प्लेसेस एंड कम डाउन, वो लोग हैप्पियर होंगे, कंटेंट होंगे अगर वो लोग कहाँ होते, कहीं और होते। दे वुड बी कंटेंट इफ दे वर समवेयर एल्स, ठीक है। With fearful bravery, thinking by this face to fasten in our heart thoughts that they have courage, but it is not so. पहला बात क्या बोला? मुझे उनका थॉट्स पता है, मैं जानता हूँ वो क्यों कर रहे हैं। वो हैप्पियर होते और वो कहीं और होते, समझ रहे हैं? अब तुम, ये तो वही हो गया ना कि शेर की गुफा में खुद से बोलना कि हमारे मरने आ बैल मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट है। कहीं और होते तो बचे हुए रहते। यहाँ क्यों आए? दे केम हियर विथ फॉल्स शो ऑफ ब्रेवरी, मतलब यहाँ आ रहे नाटक कर रहे, शो ऑफ कर रहे ब्रेवरी का। उनको अच्छे से पता है वो कहीं और छुप के आराम से रह सकते थे, हमारे सामने आने का मतलब क्या है? शो ऑफ करेगा जिसका, ब्रेवरी का, हमें कन्विंस करने के लिए कि उनके अंदर क्या है, बहुत हिम्मत है, पर उनके अंदर हिम्मत नहीं है। एक होता है डराना, अब तुम पकड़ा गया, तुम एक्सपोज हो गए, अब तुमको लग रहा है कि हम क्या करेंगे, तो क्या करते? शो ऑफ कर सकते हो फिर उस समय, ठीक है। ये इसका पीओवी है, ये बोल रहा है कि उन लोग में इतना हिम्मत नहीं कि आके हम लोग को हरा दे, क्योंकि पहला बात तो उन लोग गलत है, हमारे पास ऑथेंटिक खबर है। ऑथेंटिक खबर समझ है कि गलत उन लोग है, तो हमारे साथ पूरा टीम है, तो उनके पास कोई चांस ही नहीं, वो सामने से आ रहे शो ऑफ करने के लिए, वो अंदर से खोखला है, उनका टीम खोखला है कहने का मतलब है। तो लेट इट बी, वो नहीं हरा पाएंगे यहाँ पे, वही बात है, ठीक है। उतने में एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर क्या बोलता है सुनना, मैसेंजर बोल रहा है प्रिपेयर यू जनरल्स, अपने आप को तैयार कर लीजिए जनरल्स, क्या कर रहा है? प्रिपेयर योर सेल्फ जनरल्स, द एनिमी कम्स ऑन इन गैलेंट शो, गैलेंट शो का मतलब प्राउड बैटल आ रहे, ठीक है। जो एनिमी है वो आ रहे विद अ ग्रेट डिस्प्ले, एनिमी क्या है? आ रहे विद अ ग्रेट डिस्प्ले। देयर ब्लडी साइन, ब्लडी साइन का रेड फ्लैग, रेड फ्लैग ऑफ बैटल इज हंग आउट, ठीक है। उसको लगा मुझके में बात कर रहे हैं। समझा? तुम रेड हैंगर हो सकते, फ्लैग नहीं। ठीक है, फिर बोलेंगे रेड थेपला। ए, चलो रेब रे, वो लोग ने बोलता है, वो लोग ने ना बैटल का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, बिकॉज वो लोग अटैक करने वाले हैं, और एनिमी हम लोग को अप्रोच भी कर रहा है डिस्प्ले के साथ, फ्लैग लहरा रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, फ्लैग आगे आता है ना, पीछे सब आते हैं, ठीक है। अब बोलता है देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट, पूरा बैटल का साइन दिख रहा है, एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली, वो लोग अपना बैटल का स्टैंडर्ड बढ़ा चुका है, बिकॉज देयर अबाउट टू अटैक, दे आर प्रिपेयर टू अटैक। एंटनी बोल रहे हैं ऑक्टावियस लीड योर बैटल, लीड योर बैटल का मतलब है रेजिमेंट, ऑक्टावियस अपने फोर्सेस को लीड करो सॉफ्टली, ऑन सॉफ्टली क्या, स्लोली, अपॉन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इवेंट फील्ड, ये ना लेवल फील्ड, मतलब ऑक्टावियस अपना फोर्स को आराम आराम से लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ? अपने सारे फोर्सेस को लेफ्ट उस तरफ जाओ, तुम लोग आपस में झगड़ा इस साइड जाए कि इस साइड जाए, और तुम सबको लेके जाओ लेफ्ट साइड जाओ तुम। ऑक्टावियस में नहीं नहीं मैं राइट में जाऊंगा, अपॉन द राइट हैंड, ठीक है। अगर मैम पूछे कि व्हाई दे वर like fighting, तो they were they were having disagreements regarding the side they should go, right or left, ठीक है। keep thou the left, तुम बोला तुम जाओ लेफ्ट में, मैं क्यों जाऊं, मैं राइट जाऊंगा, ठीक है। कौन सा वर्ड? लीड योर रेजिमेंट फोर्सेस, लीड योर रेजिमेंट सॉफ्टली, चुपचाप जाओ तुम भी, मतलब कहने का होता है हम तुम लोग को लेके जा रहे हैं, हम भी धीरे धीरे बढ़ो, सॉफ्टली जाओ, पूरा टीम को लेके सॉफ्टली आगे बढ़ो, बात ध्यान है वैसा। ऑक्टावियस बोल रहे हैं अपॉन दी, तो लोग कर चुके हैं। एंटनी बोल रहे हैं व्हाई डू यू क्रॉस मी इन द एक्सिजेंट, एक्सिजेंट का मतलब है इमरजेंसी, तुम मेरे को अपोज क्यों कर रहे हो इस इमरजेंसी में? व्हाई डू यू डिफाई मी एट दिस क्रिटिकल मोमेंट, इस क्रिटिकल मोमेंट मेरे को तुम डिफाई क्यों कर रहे हो? व्हाई डू यू डिफाई मी एट दिस क्रिटिकल मोमेंट?
तो ऑक्टावियस बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉस नहीं कर रहा, बट आई विल डू सो, मैं करूंगा, बट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ऐसा करूंगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ तुमको, पर मैं मतलब आई एम नॉट डिफाइंग यू, बट दिस इज, मतलब डिफाइन क्या होता है, तुम्हारे ऊपर जाना, तुम्हारा बात नहीं मानना, मैं तुम्हारा बात मैं ऐसा नहीं कि मैं तुमको मानूंगा नहीं, बट मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा तो तुम डिफाइन, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो, बात समझ में आया, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने कहा मैं ये करूंगा, अब इसमें तुम्हारा बात नहीं मान रहा तो मेरा गलती नहीं है ना उसमें, बात समझ में आया। नेक्स्ट इतने में ड्रम का आवाज, सोल्जर का आवाज, ब्रूटस आ रहे हैं, काशियस आ रहे हैं, आर्मी आ रहे हैं, लुसीलियस, टाइटेनियस एंड मिसाला सब आ गए यहाँ पे, ठीक है। ब्रूटस बोलता है दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ले, पार्ले माने प्रीलिमिनरी टॉक, ठीक है, मतलब बात करना, तो बोला वो लोग देखो हम लोग तो आ गए, वो लोग नहीं आ रहे, हम यहाँ आ गया, तुम लोग नहीं आ रहे हो, समझ रहे हो, बोला हम लोग अभी तक वो लोग एडवांस नहीं हो रहा है, एंड दे वांट टू टॉक फर्स्ट, मतलब ठीक है, वो लोग अभी तक आया नहीं अभी, काश से रुक जाओ, हम लोग को भी नहीं बढ़ना, स्टैंड फास्ट, रुक जाओ, हॉल टाइटेनियस, वी मस्ट आउट, आउट माने स्टेप आउट एंड टॉक, हाँ वो लोग नहीं बढ़ रहे हैं तो रुको, हम लोग को बात करना चाहिए आपस में, वो लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, रिलैक्स क्यों है वो लोग, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऑक्टावियस बोले मार्क एंटनी शैल वी गिव साइन, साइन वाले सिग्नल ऑफ बॉटल, तो मार्क एंटनी क्या हमें सिग्नल देना चाहिए अटैक करने का, लेट्स जस्ट अटैक, तो एंटनी बोलते हैं नो सीजर वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज, चार्ज माने अटैक, नहीं नहीं ऑक्टावियस सीजर, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे वंस दे अटैक, मेक फोर्थ, मेक माने चलो चलते हैं, स्टेप फॉरवर्ड, द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स, द जनरल्स वांट टू स्पीक टू यू, स्पीक विद अस, बात करना चाहते, द जनरल्स वांट टू स्पीक विद अस। अब ऑक्टावियस अपनी आर्मी को बोल रहा है स्टर नॉट अंटिल द सिग्नल, स्टर माने मूव, बोले डोंट मूव, मत हिलो जब हम सिग्नल नहीं देते, मत हिलना यहाँ से। ऑक्टावियस अपनी आर्मी को बोले कि रुको यहीं पे, हम बोलेंगे तब चलना, रुक जाओ अभी, तो ब्रूटस बोल रहा है वर्ड्स बिफोर ब्लोज, इट इज सो कंट्री में, तो बोले वर्ड्स बिफोर फाइटिंग, समझ रहे, पहले बात कर लो लड़ने से पहले, इज दैट इट कंट्री में होता है ना कि पहले बात कर लेते हैं कि कुछ सॉर्ट हो सकता है क्या, तो ताना होगा, ताना कब होगा, लो ताना मारना कब होगा, मतलब आते ही मारने से पहले क्या बात कर लेते हैं कि बात होके कुछ सॉर्ट हो सकता है क्या, पर बात में भी पूरा आग निकलेगा, ताना मारना, उल्टा पुल्टा बोलना, गंदगी करना। ऑक्टावियस बोल रहा है, फॉलो किया, ऑक्टावियस बोल रहा है नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू, नॉट दैट वी प्रेफर वर्ड्स टू फाइटिंग, ऐसा नहीं कि हम लोग वर्ड्स को प्रेफर करें फाइटिंग में, एज यू डू, ऑक्टावियस बोल रहा है कि तुम वर्ड्स को प्रेफर करते हो फाइटिंग में, हम फाइटिंग को प्रेफर करते हैं वर्ड्स के, बात समझ में आ रहा है, तुमको बात करना होगा फिर लड़ना होगा, हमें लड़ना है, हम बात पे नहीं आते, ठीक है, लाइक दैट। अब ब्रूटस बोले गुड वर्ड्स आर, ये लाइन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम्स फॉर श्योर, पर लाइन सुनना, गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, बात समझ में आ रहा है कि अगर अच्छे शब्दों से बात ठीक हो सकता है तो वर्थलेस फाइटिंग क्यों करना, बैड स्ट्रोक्स माने वर्थलेस फाइटिंग, ये मार्क कर लो, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई ना कोई रेफरेंस में आएगा ही आएगा, समझ में आया, वापस से बोल रहे हैं गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, जो शब्द है वो बेटर है देन वर्थलेस फाइटिंग, कॉमा ऑक्टावियस। एंटनी बोल रहा है इन योर बैड स्ट्रोक्स ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स, बट एंटनी बोल रहा है उसको ब्रूटस तुम्हारे अटैक के साथ साथ ना along with your treacherous strokes you say good words, good समझिए, good, he is a good and honorable, कुछ ताना याद आया एक्ट सीन 1 का, तो तुम ना ब्रूटस, तुम तो बोले मत ब्रूटस, तुम मारते भी हो और मुंह से भी अच्छा बोल के इंसान का बुरा चाहते हो, तुम्हारा सो कॉल्ड गुड वर्ड्स पता है, तुम कहते मैनिपुलेटिव हो, गुड का मतलब हमें क्या है, मैनिपुलेटिव मार्क कर लेना, गुड का मतलब मैनिपुलेटिव है, इट्स अ टॉन्ट, इट्स स्ट्रेट अवे अ टॉन्ट, कि तुम तो बात करो ही मत, यू गिव गुड वर्ड्स, विटनेस द होल यू मेड इन सीजर्स हार्ट, फॉर एग्जाम्पल जो तुमने होल किया जेसी के हार्ट में, ठीक है, वाइल यू क्राइड क्राइंग लॉन्ग लिव हेल सीजर, तुमने होल किया किसके हार्ट में, जेसी के हार्ट में, वाइल यू क्राइड लॉन्ग लिव सीजर हेल सीजर लॉन्ग लिव सीजर, ये सब तुमने किया, ठीक है, तो क्या बोला, तुम ये दिखा रहे हिपोक्रेसी, अगर मैं पूछूंगी ना हाउ द हिपोक्रेसी इज हाईलाइटेड, मैं तुमको बोल रही हूँ कि लॉन्ग लिव सीजर लॉन्ग लिव और उसको मार दिया, हिपोक्रेसी नहीं है, बात समझ में आ रहे हैं लॉन्ग लिव सीजर लॉन्ग लिव और उसको स्ट्रोक कर दिया, इसको तो हिपोक्रेसी, अगर मैं बोलेगी हाउ हिपोक्रेसी इज हाईलाइटेड, ये लाइन मार्क कर ले, एकदम हिपोक्रेसी मार्क कर ले यहाँ पे, ये आरटीसी तुम लोग को दिया हुआ है, तुम लोग बुक चेक करना, इसके पास बुक है उसमें चेक करना, हिपोक्रेसी के ऊपर एक आरटीसी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ये आंसर होगा, तुम लोग के पास होगा फॉर श्योर, और संग संग आरटीसी में देखना हिपोक्रेसी के ऊपर दिया हुआ होगा,
इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन फॉर श्योर है। हम अभी देखा जेवियर पिंटो का, सबको मिलेगा। प्लीज अब ये पढ़ने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है, ये करने के बाद मत वेस्ट करो। अभी 3 महीने दुर्गा पूजा तक मेरा एम है सीन 1 सीन 2 पूरा लर्निंग के साथ वाइंड अप कर देंगे। सीन 1 सीन 2 का ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा, सिर्फ सीन 1 सीन 2, ठीक है। फिर 3 4 और फिर दिसंबर से तुम लोग वीडियोस रोज तुम लोग को एक एक करके सुन के तुम लोग वर्कशीट सॉल्व करेगा। अब जाएंगे 1000 MCQs वगैरह सॉल्विंग करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? इसमें है हिपोक्रेसी के ऊपर बीच में दिया हुआ रहेगा, हम दिखा देते लोग कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कार्शियस पे। बोले कार्शियस पे, एंटनी द पोस्चर ऑफ योर ब्लोज आर येट अननोन। पोस्चर का मतलब है मैनर, मार्क कर लो। POSTURE का मतलब मैनर, POSTURE का मतलब है मैनर। POSTURE का मतलब क्या बताओ तो? मैनर। ठीक है, द मैनर ऑफ योर ब्लोज आर येट अननोन मतलब एंटनी हम लोग को नहीं पता कि आपका जो मारने का इफेक्टिवनेस है वो कितना है, कितना इफेक्टिवनेस है ऑफ योर ब्लोज, वी डोंट नो, नहीं पता। बट फॉर योर वर्ड्स, अगर आपके शब्दों पे आए, द रॉब द हाइबला बीज। हाइबला बीज ना तुम्हारा हाइबला एक टाउन है थाइसली में, वहां के बीज का बोल रहा है। कहने का मतलब है तुम्हारा वर्ड्स इतना स्वीट है ना, एज ए तुमने बीज होता ना, बीज जिसे हनी निकलता है, तुमने चुराया है हाइबला का एंड उसको चुरा के उसको उसका पूरा हनी को सक आउट कर चुके हैं, उसका स्वीटनेस को, ठीक है। लेफ्ट इट विदाउट हनी। तो तुम्हारा मुंह से वर्ड्स लगेगा तो मिश्री का धार, कि मिश्री निकल रहा है मुंह से, ठीक है। और हरकतें कैसी है तुम्हारी, एकदम एनिमी जैसी। तो वो तुम तो बोलो ही मत, तो ताना चल रहा है, ताना मारना चल रहा है। तो कार्शियल एंटनी द posture of your blows are yet unknown। तुम तो बोले मत, we don't know the effectiveness of your blows yet, कि तुम क्या करते हो, तुम कैसे अटैक करोगे। देखो, अगर मैं तुमसे मिली हूँ, तुमसे बातचीत किया मैंने, तो आई नो हाउ यू आर इन टॉकिंग, इन कॉन्वर्सेशन, बट आई डोंट नो हाउ यू आर एज अ पर्सन। तो बोले तुम कैसा लड़ता है वो तो नहीं पता, पर शब्दों में तुम कैसा फंसा, तो मैं ना हनी को भी पीछे छोड़ देगा। हनी मतलब शहद को भी तुम शहद बोल के बोलता है तुम बात, ठीक है। हाँ, फिजिकली तुम कैसे लड़ता है वो आई डोंट नो, अभी तक वो पता चलेगा मेरे को, ठीक है। तो एंटनी बोलता है नॉट सिंगल्स टू सिंगलेस, सॉरी। तो अच्छा, डिडंट आई टेक द बीज स्टिंगर्स टू। तो बोला अच्छा, अगर मैं बीज हूँ, अगर मैंने बी का हनी लिया है, तो मैंने क्या बी का स्टिंग में, स्टिंग क्या होता है, स्टिंग डसता है ना, डसना वाला स्टिंग से क्या होता है, डस चुभता है। तो बोलता है अगर मैंने बी का हनी लिया है तो मैंने बी का स्टिंग नहीं लिया क्या? तुमको तो पता होगा, तुम तो जानते हो कि मैंने बी का अगर हनी ले लिया तो मैंने स्टिंग भी लिया होगा। समझ रहे? टिपिकल पारा का लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्रूटस बोल रहा है ओ यस, ओ यस एंड साउंडलेस टू। हाँ हाँ, और वो साउंड बिहाइंड देयर साउंड्स, फॉर यू हैव स्टोलन देयर बजिंग, बजिंग माने हमिंग, एंटनी एंड वेरी वाइजली थ्रेट बिफोर यू स्टिंग। पता है, हाँ हाँ, और उसका साउंड भी। तो बोले तुम सब कुछ चुराया, साउंड भी चुराया, बिकॉज तुम उसका बजिंग, बजिंग समझ रहे हैं, तुम बड़बड़ा रहे ना, तो बड़बड़ाने का बजिंग साउंड, तुम बजिंग भी उसका चुरा लिया है, ठीक है। तुम बहुत वार्निंग देते हो अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्टिंग, मतलब एक मक्खी होती है, एक बीज होता है, क्या करता है तुम्हारे इर्द गिर्द, क्या करता है, घूम के करता है, फिर तुम्हारे को डसता है, मतलब स्टिंग करता है। तो कहने का तुम भी वही है, तुम भी बड़बड़ा रहा है बेसी मारने से पहले, ठीक है, तो तुम भी उसकी तरह बजिंग कर रहा है। समझ में? 3 चीज चुराया, बजिंग, स्टिंग और हनी, ठीक है। मार करना, बजिंग स्टिंग एंड हनी, बजी स्टिंग एंड हनी। बजिंग स्टिंग एंड हनी। अब एंटनी बोला विलेंस, यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल, वाइल माने क्रूअल, daggers hacked one another in the sides of Caesar। hacked का मतलब blunted by clashing। तो एंटनी बोले स्काउंड्रल, तुम कोई वार्निंग नहीं दिया था मेरे को, जो तुम्हारा डैगर क्लैश कर, तो तुम मेरे को पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, मैंने डैगर क्लैश, ठीक है। तो तुम पहले से वार्निंग क्यों नहीं दिया, हैकिंग अवे एट सीजर साइड, तुम लोग का ना कोई वार्निंग नहीं दिया, जब डैगर से उसके मारे थे और जीसी के साइड से तुम लोग क्लैश कर रहे थे, तो कुछ बोले थे नहीं ना, ये क्यों बोला बोलो तो? एटलीस्ट मैं मारने से पहले वार्निंग तो दे रहा हूँ ना। तुमने जेसी को मारते वक्त वार्निंग भी नहीं दिया था, एटलीस्ट आई एम ह्यूमन अनलाइक यू पीपल। समझ में आ रहा है? यू शोड योर टीथ लाइक एप, एप कौन होता है पता है? मंकी गोरिल्ला उन लोग का ब्रीड का है, तो एप, तुम दांत दिखाए मंकी की तरह, एंड फॉन्ड लाइक हाउंड्स, एंड डॉग की तरह, यू नो, डॉग की तरह क्रिंच कर दिया, अटैक किया, एंड बाउट लाइक बॉन्डमैन किसिंग सीजर्स विद, मतलब तुम हंस रहा था एप की तरह, फॉन किया डॉग की तरह, एंड झुक रहा नौकर की तरह, ठीक है। और जेसी का पाँव को किस कर रहा है, मार्क कर लेना, यहाँ पे लिख दो, एप डॉग सर्वेंट, एप डॉग सर्वेंट, हंस रहा है एप की तरह, फॉन कर रहा है डॉग की तरह, एंड झुक रहा है नौकर की तरह।
मतलब तुम लोग से बड़ा झूठा कोई और नहीं है, प्रिटेंड कर रहे हैं तुम लोग, ठीक है। एकता कपूर का सीरियल का लीड है ये लोग, और क्या, ठीक है। वाइल्ड डैम्ड कास्का, डैम्ड का मतलब है अकर्स्ड, कास्का लाइक अ कर, कर माने डॉग, बिहाइंड स्ट्रक सीजर ऑन द नेक, ओ यू फ्लैटरर्स। बोला देन डैम्ड कास्का लाइक अ मैंगी डॉग, ठीक है। कास्का को एक डॉग बोल रहा है, ठीक है। माँ करना कास्का हाइफन डॉग, और फिर कास्का एक डॉग की तरह जेसी को मारा नेक पे, नेक पे मारा पीछे से, ठीक है। और तुम लोग फ्लैटर, भाई फ्लैटर, फ्लैटर वो जो मुंह पे तारीफ करता है पीठ पीछे तुम्हारे छुरा भोंकता है, ठीक है। जो फेक तारीफ करता है, तुमको पता है कि ये बंदा फेक है, तुमको बस इंप्रेस करके तुमसे कोई बेनिफिट लेने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, कास्का को लाइक मैंगी डॉग, जो नाड़ी पे अटैक करता है नेक पे, वो पीछे जाके नेक पे अटैक किया, और तुम लोग फ्लैटरर्स हो, ठीक है। कास्का एंड ब्रूटस को उल्टा पुल्टा बोला वो। कार्शियस बोलता है फ्लैटरर्स, हम लोग फ्लैटरर्स है। नाउ ब्रूटस थैंक योरसेल्फ, तुम अपने आप को थैंक बोलो, यू योरसेल्फ शुड थैंक योरसेल्फ, ठीक है। This tongue had not offended, so today if Cassius might have ruled. The flatterer, now Brutus, you have only yourself to thank. Antony's tongue would not be offending us today if I had my way. अच्छा, अब आया असली झगड़ा। किसी को याद है एंटनी को अलाउ कौन किया था स्पीच देना, और काशियस मना किया था। तो काशियस बोले फ्लैटरर, देख लिया ब्रूटस का, अब देखा, इसका इतना जबान चल रहा है, इसका जबान लोग सुनना नहीं पड़ता। अगर मेरे को उस दिन तो मेरी बात सुन लेते, उस दिन को तो मुझे अपना चलाने देते, तो आज ये सुनना नहीं पड़ता हम लोग को। और तुम भरोसा करो इस पे, देखो इतना जबान चल रहा है इसका आज, ठीक है, लाइक दैट। अब ऑक्टावियस बोल रहा है कम कम द कॉज, ठीक है, आओ पॉइंट पे आओ। पॉइंट मत डेविड, पॉइंट पे आओ, एक्चुअल पॉइंट में। इफ आर्गुइंग मेक्स अस स्वेट सॉरी, अगर हम लोग आर्गुइंग में ही थक जाएंगे, पसीना आर्ग्यू में क्यों बहा रहे यार, लड़ो ना, लड़ने आए तो लड़ो, ठीक है। द प्रूफ ऑफ इट विल टर्न टू रेडर ड्रॉप्स, कहने का मतलब है हम लोग आर्ग्यू करने से हमारा एनर्जी बढ़, मतलब वो गुस्सा बढ़ रहा है, स्वेट कर रहे हैं, बट असली ट्रायल क्या होगा, जहाँ खून निकलेगा, मतलब मरेंगे तब, ठीक है, ब्लड निकलेगा। उत्तर में तलवार निकालता है कि बातों में टाइम होता है, ऑक्टावियस निकाला तलवार। लुक आई ड्रॉ अ स्वॉर्ड अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, मैं तुम लोगों के अगेंस्ट तलवार निकाल रहा हूँ। व्हेन थिंक यू दैट स्वॉर्ड गोज अप अगेन, ठीक है। व्हेन डू यू थिंक आई विल पुट दिस स्वॉर्ड अप अगेन, कब तुमको क्या, मैं कब इसको ऊपर ऐसे लहराऊंगा, ठीक है। नेवर, नेवर टिल सीजर्स 3 and 30 wounds बी वेल एवेंज्ड, बोला कभी नहीं, जब तक सीजर का 30 कितना वुंड था, 33 चोट था उसके माँ का, ये एमसीक्यू में आएगा, कितना बॉडी में चोट था उसके, मार्क कर लो। बोला मैं कभी नहीं करूंगा, नेवर, जब तक जेसी का 33 वुंड का बदला ना ले लूं ना, ठीक है। और या जब तक मुझे नहीं मार, मतलब या तो मैं जितना बदला ले लूंगा, या बदला लेते लेते मुझे मार दिया जाएगा, तब तक मैं लड़ूंगा उसके लिए। नेवर, अगर मैम पूछेगी ना, व्हेन ही विल स्टॉप फाइटिंग, until and unless he will take revenge of JC's 33 wounds or he will die trying, ठीक है। have added the slaughter to the sword of traitors, अगला पॉइंट में आए। ब्रूटस बोलता है सीजर दाउ कांस्ट नॉट डाई बाय ट्रेटर्स हैंड्स अनलेस दाउ ब्रिंगेस्ट देम विद thee। तो ब्रूटस बोल रहे ऑक्टावियस सीजर, द ओनली वे यू विल डाई, एक ही तरीका है तुम जिससे मरोगे किसी ट्रेटर के हाथ में, वो है यू हैव सम म्यूटिनियस सोल्जर्स इन योर आर्मी, अगर तुम्हारे पास कोई म्यूटिनियस सोल्जर्स है तुम्हारे आर्मी में, तभी तुम मरोगे। वापस से क्या बोले, तो ऑक्टावियस से क्या बोल रहा है, ओनली वे जिससे तुम मरोगे वो क्या, किसी ट्रेटर के हाथ से मरोगे, इज इफ यू हैव सम म्यूटिनियस सोल्जर्स इन आर्मी, ठीक है। ऑक्टावियस बोले सो आई होप तुम सच्चे हो, आई वाज नॉट बोर्न टू डाई ऑन ब्रूटस, हाँ मैं तुम्हारे तलवार से मरने के लिए पैदा भी नहीं हुआ, आई वाजंट बोर्न टू डाई ऑन योर स्वॉर्ड, ठीक है, तो तुम बोलो मत ज्यादा। तो ब्रूटस बोल रहा ओ इफ दाउ वर द नोबलेस्ट ऑफ द स्ट्रेन यंग मैन दाउ कुडस्ट नॉट डाई मोर ऑनरेबल, ओ यंग मैन, अगर तुमने पूरे परिवार में सबसे नोबल बंदे होगे, नोबलेस्ट परिवार के होगे तुम, ठीक है, तो इससे बेसी ऑनर नहीं कि तुम मेरे तलवार पे मर रहे हो, तो मेरे तलवार से तुम मर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं अपना तलवार का तारीफ। बोले मेरे एक बोल रहा है मेरा दिन इतना खराब नहीं है कि मैं तुम्हारे तलवार में मरूं, तो बोलता है तुम्हारे परिवार का सबसे नोबल आदमी भी होगा ना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू दैट यू आर डाइंग विद माय स्वॉर्ड, ठीक है। तो कार्शियस बोल रहा है अ पीविश स्कूल बॉय, तो बच्चा की तरह लड़ रहा है, ठीक है, इज अ वीक टेम्पर्ड स्कूल बॉय, किसको बोला स्कूल बॉय, ठीक है, अ पीविश स्कूल बॉय वर्थलेस ऑफ सच ऑनर, इसको क्या इज्जत है, दिमाग करना, स्कूल पीविश स्कूल बॉय, ऑक्टावियस को बोले एमसीक्यू में आएगा, हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज पीविश स्कूल बॉय, देख लो, पीविश स्कूल बॉय इज ऑक्टावियस, पीविश स्कूल बॉय इज ऑक्टावियस, वर्थलेस ऑफ सच ऑनर, इसके अंदर वो ये अनवर्दी है इतने इज्जत का, मान सम्मान का,
जॉइंट विद अ मास्कर, मास्कर माने ज्वाइन कर ले हिपोक्रेट के साथ, एंड अ रेवलर, रेवलर माने एक पार्टी है जो मैरी मेकिंग है, मतलब ये बंदा स्कूल बॉय है जो इतना इज्जत डिजर्व नहीं करता, पार्टनर किसके साथ किया है, एक हिपोक्रेट, हिपोक्रेट कौन है यहाँ पे, एंटनी, यस पार्टनर्ड विद अ हिपोक्रेट एंड अ पार्टियर एंड अ मैरी मेकर। एंटनी बोलते ओल्ड काशियस, बोला सेम तुम्हारा वही ब्लैबरिंग, तुम बदले नहीं काशियस, तुम्हारा वो बकबक सेम है, तुम वैसे जैसे पहले बकते थे वैसे तुम अभी बकबक कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्टावियस बोले कम एंटनी अवे, कम एंटनी लेट्स गो, चलो लेट्स गो। डेफियांस मींस चैलेंज, चैलेंज ट्रेटर्स, ये लाइन वो बोल रहे काशियस एंड इसको, काशियस एंड ब्रूटस को, चैलेंज ट्रेटर्स थ्रो वी इन योर टीथ, बोले ट्रेटर्स हम लोग अपने डेफियंस को तुम्हारे तुम्हारे सामने छोड़ रहे हैं, ठीक है, एट योर टीथ, अगर तुम आज फाइट करोगे तो आओ मैदान में आओ, ऑक्टावियस बोल रहे ठीक है आओ, ठीक है। इफ यू डेयर फाइट कम टू द फील्ड, मैदान में आओ, इफ नॉट व्हेन यू हैव स्टमक्स, ठीक है, अगर अगर डेयर है तो आ जाओ, अगर नहीं है, स्टमक माने करेज है, दिमाग करना, इफ नॉट कम व्हेन यू हैव करेज, अगर हिम्मत है ना तो यहाँ आओ, और नहीं आओगे तो मतलब हिम्मत नहीं है, स्टमक का मतलब करेज है। चैलेंज करके हम लोग चैलेंज, वी आर थ्रोइंग आवर चैलेंज एट योर टीथ, मतलब मुंह पे चैलेंज करेंगे, चीज समझ रहे हो, आई एम गिविंग यू ओपन चैलेंज, मुंह पे चैलेंज करेंगे, अगर लड़ना है तो फील्ड पे आके लड़ो, और अगर नहीं आते तो हिम्मत नहीं है, जैसे हिम्मत होगा तब आना, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, ऑक्टावियस एंटनी सब भाग गए, आर्मी एग्जिट, सब गायब वहां से। Cassius बोले why now blow mind swell below and swim back, the storm is up and all is on the hazard, hazard on stake, बोला blow wind, बोला हवा तेज ब्लो करो, waves high आओ, and आज शिप को भी फ्लोट करने दो जहां जाना है, the storm has risen, मतलब कहने का मतलब है the storm is up and all is on the hazard, और आंधी तूफान आ चुका है और सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कुछ फिलोसॉफिकल बात है, आंधी तूफान सिर्फ यहाँ पे ही नहीं आए, नॉर्मल नहीं, मतलब मैस क्रिएट हो चुका है और सब दाव पे ऑलरेडी लग चुका है, मतलब ऑलरेडी मैस हो चुका है, तूफान आ चुका है, और जब भी तूफान आता है कुछ गिरा के जाता है कि नहीं, तूफान में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है कि नहीं, तूफान आ चुके डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट, ब्रूटस बोल रहा है ओ लुसीलियस हार्क अ वर्ड विथ यू, हे लुसीलियस आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ यू, लुसीलियस आगे खड़ा होता है फॉरवर्ड, बोला माय लॉर्ड बोलिए, होते हैं ब्रूटस एंड लुसीलियस आपस में बात कर रहे हैं साइड जाके, कहा से बोला मिसाला, तो मिसाला आगे जाके बोल रहा है व्हाट सेज माय जनरल, क्या बोलना चाह रहे हो माय जनरल, क्या बोलना है आपको माय जनरल, तो कार्शियस बोल रहा है मिसाला दिस इज माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, एंड दिस वेरी डे वाज कार्शियस बॉर्न, आज मेरा बर्थ हुआ था, वाओ आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थ हुआ था, ठीक है। गिव मी दाई हैंड, अपना हैंड दो मिसाला, बी दाउ माय विटनेस दैट, ये सबसे बड़ा स्पीच है, मार्क कर लेना, बी दाउ माय विटनेस दैट अगेंस्ट माय विल, ये वाला तुम्हारा तुम्हारा बुक में चेक करना, इस पैराग्राफ में भी आरटीसी दिया हुआ है, लर्न करना बाद में, ठीक है, ये वाला दिया फॉर श्योर दिया होगा इस आरटीसी के ऊपर, पर अपना हाथ दो मिसाला, मेरा विटनेस बनो कि मुझे मेरे डिजायर के अगेंस्ट फोर्स किया गया, जैसे पॉम्पेओ किया गया था, ठीक है, टू बेट करना पड़ेगा हमारे सारे फ्रीडम को इन वन बैटल, देखो बी माई विटनेस अगेंस्ट माई विल एज पॉम्पे वॉज, तो काशियस को तो किससे कंपेयर कर रहा है, भूल जाओ कॉपी में लिख लो काशियस हाइफन पॉम्पे, पॉम्पे, और मुझे अपना पूरा फ्रीडम दाव पे लगाना पड़ रहा है इस एक बैटल में। I am putting everything on stake in this one battle. I am putting everything on stake in this one battle. अब बोलता है you know that I held Epicurus strong. Epicurus was a strong follower of Epicurus. ठीक है मार्क करना, एपिक्यूरस का कुछ रेफरेंस होगा बता देगा तुम लोग को, तुमने क्या बुक में दिया होगा देखो साइड में, हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हाँ ये तो ग्रीक फिलोसफर मार्क कर लेना। तो बोलते तुमको पता है मैं एपिक्यूरस के बारे में बहुत बिलीव करता था, गॉड डिड नॉट सेंड ओमेन्स, मतलब एपिक्यूरस बोलते थे कि भगवान ओमेन नहीं भेजते हैं, क्या नहीं भेजते, ओमेन्स मीन्स कुछ बैड ओमेन, कुछ साइन नहीं भेजते, ठीक है। नाउ आई चेंज माय माइंड, मेरा माइंड चेंज करो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, किसका ओपिनियन बिलीव करता, जैसे साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है, सब साइंटिफिक है, यस और नो, तो एपिक्यूरस क्या बोलते हैं कि भगवान ओमेन नहीं भेजते, मार्क कर लो, एपिक्यूरस इज ग्रीक फिलोसोफर, Epicurus is Greek philosopher. You know that I held Epicurus strong and his opinion कि मैं Epicurus को बात पे बिलीव करता हूँ, ठीक है, कि गॉड ने ओमेन, गॉड ओमेन्स नहीं भेजते। नाउ आई चेंज माई माइंड, पर मैंने अभी अपना माइंड चेंज कर लिया है, एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स दैट डू प्रिसेज, प्रिसेज माने फोरटेल, ठीक है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, एंड मैं अब आधा बिलीव करता हूँ साइंस में जो मुझे बता रहा है व्हाट इज टू कम, व्हाट इज टू कम समझ रहे हो क्या होने वाला है, क्या होगा आने वाले टाइम पे,
कमिंग फ्रॉम सार्डिस, जब हम लोग सार्डिस से आ रहे हैं, एज वी ट्रेवल फ्रॉम सार्डिस, ठीक है, ऑन आवर फॉर्मल एन साइन, मतलब स्टैंडर्ड मींस एन साइन, टू माइटी ईगल्स फेल, ये ओमेन था। जब लोग आ रहे थे ना सार्डिस में, तो दो बहुत ताकतवर, माइटी वन ताकतवर ईगल गिरा था। ताकतवर कौन हुआ? ईगल हुआ, समझ गया, और ईगल गिर गया, तो ये लोग का डाउनफॉल समझ रहे हैं, ये साइन जमा करो, टू ईगल्स लैंडेड, टू माइटी ईगल्स लैंडेड। और क्या क्या वो ईगल पता है, आया नीचे की तरफ आया, एंड देयर दे पर्च्ड गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम आवर सोल्जर्स हैंड्स, मतलब वो लोग आके बैठा, हमारे फ्रंट फ्लैग पे बैठ गया, फ्लैग के ऊपर आके बैठा, और वो लोग हमारे सोल्जर्स के हाथ से खा रहे हैं, जो जो हम लोग को फिलिपी लेके जा रहे थे। तो ये साइन देखा, दो ताकतवर ईगल आसमान से उड़ने की जगह नीचे आया, डाउनफॉल, समझ, डाउनफॉल आके बैठा हमारे फ्लैग पे, और हमारे सोल्जर्स के हाथ से खा रहा है। तो ये साइन है। अगर मैं पूछे कि व्हाट वाज द ओमेन, आएगा, मार्क कर लेना, ये ओमेन एग्जाम में आएगा, एक्ट 5 में, शांति से लिख लो अच्छे से। एक्ट 5 में क्या आएगा हम लोग का? ओमेन आएगा, लिख लो। दिस मॉर्निंग आर दे फ्लेड अवे एंड गॉन, इस सुबह वो लोग चला गया है, वो लोग फ्लोन उड़ गया है, एंड उन लोग की जगह पे क्या क्या है देखो, दे हैव गॉन, एंड इन देयर स्टीड्स, उनके प्लेस पे रैवेंस है, क्रोज है, काइट्स है, फ्लाई ओवर आवर हेड्स एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस एज वी वर सिकली प्रे। तो क्या बोल रहा है, इस सुबह वो लोग फ्लो फ्लाई किया, एंड उसकी जगह में रैवेन है, कौवा है, काइट है, जो हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, और हम लोग को लुक डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग को लुक डाउन कर रहा है, ठीक है, एज वी वर सिकली प्रे, ठीक है, हम लोग प्रे कर रहे थे, मार्क कर लेना, रैवेंस क्रोज एंड काइट्स, कॉपी में लिखो, रैवेंस क्रोज एंड काइट्स। पानी का बॉटल देना। रैवेंस क्रोज एंड काइट्स, जो ऊपर उड़ता है, एंड हम लोग को लुक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, दो वीवर देर सिकली प्रे, प्रे समझ रहे हैं, कि हम लोग उनके, मतलब वो है टारगेट, टारगेट की, वो हम लोग को देखिए अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर, लाइक दैट। देयर शैडो सीम अ कैनोपी, कैनोपी मींस कवर, कवर की तरह सर पे कवर होता है, मोस्ट फैटल अंडर विच आवर आर्मी लाइज रेडी टू गिव अप ऑन द घोस्ट, तो क्या हो रहा है, उनका शैडो ना एक डेडली कैनोपी, गाइस जब कोई मरता है हम लोग कौन सा चादर उसके ऊपर गिराते हैं? व्हाइट। कैनोपी कौन सा कलर का होता है? व्हाइट। तो उनका शैडो ना एक व्हाइट कैनोपी की तरह, विच शोज द तुम्हारा ब्लैंकेट विच वी पुट ऑन डेड बॉडीज, तो कैनोपी हाइफन, अगेन डेड को सिंबलाइज करना, कैनोपी हाइफन डेड बॉडीज। और किसके ऊपर था पता है? हमारे आर्मी के ऊपर, मतलब हमारा आर्मी मरने वाला है, हमारा आर्मी इज रेडी टू डाई, गॉट इट, ठीक है, बोला पॉइंट है। नेक्स्ट है मिसाला बोला बिलीव नॉट, सो इन सब बातों में बिलीव मत करो। कार्शियस बोल रहे हैं आई बट बिलीव इट पार्टली, मैं तो बिलीव करता हूँ इस बात पे आधा, फॉर आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट, क्योंकि मैं होपफुल हूँ, एंड रिजॉल्व, मैं डिटरमिन्ड हूँ, टू मीट ऑल पेरिल्स, सारे डेंजर्स को समझने के लिए, वेरी कॉन्स्टेंटली, मतलब विदाउट फ्लिंचिंग, विद स्ट्रीट फायर, सब कुछ समझने के लिए मैं एकदम डिटरमिन्ड हूँ। मैं इस बात पे आधा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं होपफुल हूँ, मैं डिटरमिन्ड हूँ कि मैं सारे डेंजर्स को मीटअप करूंगा विदाउट फ्लिंचिंग, विदाउट फ्लिंचिंग। ब्रूटस बोल रहा है, जो कि वापस आया विद लुसीलियस, इवन सो लुसीलियस, राइट लुसीलियस, मैं भी मानता हूँ, सही बोल रहा है लुसीलियस, ठीक है, राइट, वो उसी को राइट लुसीलियस तुम भी मानते हो, ठीक है, नहीं राइट आई थिंक इसके लिए बोल रहा है हाँ, लास्ट है काशियस का, थोड़ा सा बचा हुआ है, देखो हो जाएगा, काशियस बोल रहा है यहाँ पे, नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, the gods today stand friendly that we may lovers in peace lead on our days to age। तो कार्शियस बोल रहा है कि नोबल ब्रूटस सुनना, अब भगवान आज हमारे साथ फ्रेंडली, क्या गॉड हमारे साथ फ्रेंडली है, मैं भगवान आज फ्रेंडली हो, जो पीस, देखो भगवान अगर फ्रेंडली मतलब ना, भगवान आज रक्षा करना, मतलब क्या है कि भगवान अगर रक्षा करेंगे आज, तो भगवान तो पीस को प्रेफर करते हैं, तो आज सब कुछ पीसफुली होगा, एंड वी कैन लिव इन ओल्ड एज। ओल्ड एज कब आएगा? जब तुम यंग एज में मरोगे नहीं ना। बात समझ में आए तो गॉड का ब्लेसिंग मांग ले, तो गॉड ब्लेसिंग मांग कर लेना। तो मम्मी मेरा फोन। अच्छा, वो इसमें परसों तरसों टेम्पर लगवाया था। चलो, अब बोल रहा है, बट सिंस द अफेयर्स ऑफ मेन रेस्ट स्टिल इनसर्टेन, लेट्स रीजन विद द वर्स्ट दैट में बी। बट अफेयर्स ऑफ मेन समझ रहे हैं, लोगों का काम काज, पर लोगों का काम काज इतना अनसर्टेन है, इतना इन, देखो देखो भगवान से तो भरोसा, भगवान से तो ब्लेसिंग मांग लिए,
पर इंसान इतना अनसर्टेन है, कब क्या कर दे, कब किसको मार दे पता नहीं। ह्यूमंस आर अनसर्टेन, लेट्स डिस्कस विद द वर्स्ट। तो हम लोग को तैयार तो रहना है वर्स्ट के लिए। मम्मी लोग क्या बोलती है, देखो बेटा कुछ भी हो सकता है, तैयार रहो हर चीज के लिए, लेट्स बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो लिख दो ह्यूमंस अनसर्टेन प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। वर्स्ट। इफ वी डू लूज दिस बैटल, अगर ये बैटल हार जाते हैं, देन इज द वेरी लास्ट टाइम वी शैल स्पीक टुगेदर। ठीक है, देन दिस विल बी द लास्ट टाइम, ये आखिरी बार होगा कि हम लोग आपस में साथ में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वॉट आर यू देन डिटरमाइंड टू डू, तो आप क्या प्लान कर रहे हो? वॉट डू यू प्लान टू डू इफ यू डू लूज, अगर आपका क्या प्लान, हम हार गए तो क्या करोगे? अगर हम हार गए तो आप क्या करोगे? अब ब्रूटस बोला, इवन बाय द रूल ऑफ दैट फिलोसफी by which I did blame Cato for death of which he did give himself. I know, देखो अगर ये फिलोसफी मार्क करे जिससे मुझे कंडेम करना है कैटो को, तो कैटो ने भी ना, कैटो तुम्हारा प्लूटो का किसका तो फादर है, केटोस डॉटर, पोशिया, पोशिया केटोस डॉटर, पोशिया का फादर। तो केटो ने भी सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, जिस चीज के लिए मैं केटो को ऊपर कंडेम करता था, ठीक है, आई नो नॉट नाउ बट आई डू फाइंड कावर्डली एंड वाइल्ड फॉर फियर ऑफ व्हाट माइट फॉल, सो टू प्रिवेंट द टाइम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बोल रहे हैं अब मैं पेशेंट रहूंगा, वेट करूंगा कि क्या आउटकम होता है भगवान का, मतलब भगवान ने क्या प्लान किया हमारे लिए। अगर हम हार गए तो आई विल कमिट व्हाट, क्या बोलने वाला है वो, सुसाइड। ठीक है, जिस चीज के लिए मैं केटो को ब्लेम कर रहा, आज मैं वही करने जा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट टाइम बोला गया, आई डोंट नो वाई, और मुझे बहुत कावर्ड लगता है एंड वाई लगता है कि मैं कट ऑफ कर दूं लाइफ को बाय सुसाइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सफरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई डू फाइंड कावर्डली एंड वाइल्ड। क्या कावर्ड लगता है? सुसाइड करना कावर्ड लगता है। हमें नहीं बोलते सुसाइड कर लिया डर गया, कावर्ड है। तो देखो सुसाइड हाइफन कावर्डली मार्क करना। क्या हुआ, हाथ हटाओ सर से, क्या बोला ब्रूटस बता तो, कि मैंने जिस फिलोसफी से केटो को बुरा बोला था, तुमने सुसाइड कमिट किया, आज मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे सुसाइड काफी कावर्ड लगता है कि हम मुसीबत आ रहा है डर के मारे अपने आप को मार दिए। लेकिन अब मैं इंतजार करूंगा धैर्य से कि भगवान की, लेट्स सी व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर अस। ठीक है, सब कुछ करके भगवान के ऊपर उड़ेल दो सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, काशियस बोल रहा है, देन इफ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंटेड टू बी लेट इन ट्रायम्फ थ्रो द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। अगर ये बैटल हम हार जाते हैं, अगर हम हार गए, कौन बोल रहा है, काशियस, हम हार गए, यू वुड बी विलिंग टू बी लेट इन चेन्स बाय, क्या तुमको, तुम अगर तुम हार गए तो बंदी बनाए जाओगे, तुमको चेन से बांधा जाएगा, गलियों में ले जाया जाएगा स्ट्रीट्स ऑफ, तो तुम तैयार हो ये करने के लिए, पूछ रहे काशियस। अब ब्रूटस नहीं, तब मैं मार लूंगा अपने आप को, मैं बंदी नहीं बनूंगा किसी का। ठीक है, कि मुझे बंदी बना दिया गया, हाथ मतलब हाथ पांव बांध दिया गया, वो नहीं, देखो, नो काशियस नो, थिंक नॉट दाउ नोबल रोमन दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड, बाउंड माने प्रिजनर, ब्रूटस कभी प्रिजनर बनेगा ये इम्पॉसिबल है, टू रोम ही बेयर्स टू ग्रेट अ माइंड। ठीक है, मैं आई एम टू ग्रेट फॉर, क्या मैं बहुत ग्रेट हूँ, क्या आई एम टू ग्रेट फॉर दैट, बट दिस सेम डे मस्ट एंड दैट वर्क द आइड्स ऑफ मार्च बिकम, बट टुडे विल बी द एंड ऑफ द वर्क, पर आज हमारे काम का आखिरी दिन है जो कि तुम्हारा 15 मार्च है। एंड वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो, हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मर गए तो लाइक दैट। ठीक है, देयरफॉर आवर एवरलास्टिंग फेयरवेल टेक, तो चलो मेरा फेयरवेल एक्सेप्ट करो, कि फॉर एवर फेयरवेल काश, ठीक है, वी नेवर नो आज के बाद क्या होगा, इनको समझ में आए कुछ गड़बड़ होने वाला है। फॉर एवर एंड फेयरवेल काशियस, इफ यू डू मीट अगेन वी शैल स्माइल, इफ नॉट, अच्छा वापस मिलेंगे तो हंसेंगे, इसका मतलब क्या है, वापस कब मिल पाओगे, जब विक्ट्री होगा, वापस मिलेंगे तो हंसेंगे माने क्या, विक्ट्री, और अगर नहीं मिले, वाई देन दिस पार्टिंग वॉज वेल में, तब तो ये हमारा पार्टिंग वॉज वेल, पार्टिंग माने क्या, एक मन में वो नहीं रहे कि हमने बाय नहीं बोला एक दूसरे को, बाय तो बोल देना पहले से। ठीक है, अगर मिले मतलब विक्ट्री। नेक्स्ट, फॉर एवर फेयरवेल, काशिश बोल रहे हैं ब्रूटस, इफ यू डू मीट अगेन वी विल स्माइल, नहीं मिलेंगे और स्माइल भी करेंगे, अगर नहीं मिल पाए, इट इज ट्रू दिस पार्टिंग वॉज वेल में, तो सच बोल रहे हो कि पार्टिंग एकदम वेल मेड था, हक कर रहे हैं, फेयरवेल दे रहे हैं, कि भगवान से प्रे कि मिले वापस। लास्ट पैरा, ब्रूटस बोला, व्हाई देन लीड, चलो आगे बढ़ते हैं लड़ने के लिए, ओ दैट अ मैन माइट नो द एंड ऑफ दिस डेज बिजनेस और इट कम। ठीक है, ओनली इफ ओनली आई कुड नो द आउटकम ऑफ, अगर मुझे पता होता आज का आउटकम क्या होगा, होने से पहले तो मैं देखता कि क्या कर सकते हैं, बट इट्स सफिशिएंट दैट द डे विल एंड, ये तो इनफ है, इट्स इनफ टू नो दे आज का दिन क्या होने वाला है, खत्म, एंड देन द एंड इज नो, नॉट एंड होने वाला है, कम लेट्स गो, चलो चलो, दे ऑल एग्जिट, ये लोग आपस में ही,
मानवी, प्रियांशु, महिम, लक्ष्य, नैतिक, उत्कर्ष, नैतिक, वंशिका।